हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव पैरामेडिकल क्लासेस जयपुर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट होता है। डब्ल्यूबीसी के जो पार्ट होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे उनकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं डीएमएल की फर्स्ट ईयर एंड कंपटीशन क्लासेज के लिए कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डब्ल्यूबीसी के टाइप डीएलसी। चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं डीएलसी। डीएलसी के अंदर सबसे पहले एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है। ब्लड की एक ड्रॉप स्लाइड पर लेके उस पर स्लाइड को प्रिपेयर कर लेते हैं टंग शेप के अंदर। उसको स्टैंड करने के बाद में उसको स्टैंड किया जाता है। स्टैंड के बाद में उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है 14x लेंस पे। इसमें 14x लेंस पे माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के टाइप्स को हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन कौन से डब्ल्यूबीसी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितना इसका नॉर्मल रेंज होती है या फिर कितने उस स्लाइड में दिख पा रहे हैं। इन चीज़ों का हम, और कौन से डब्ल्यूबीसी कम है, कौन से डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है, और उनकी डिजीज़ का भी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल अगर पेशेंट के स्लाइड के अंदर या फिर पेशेंट के कम या ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। और ये होता कब है? ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में पाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि न्यूट्रोफिल अपना कम या ज़्यादा हो जाएगा। वैसे अपन बात करें कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 3000 से 6000 सेल्स mm³ कितनी होती है बेटा? 3000 से 6000 सेल्स पर mm³। ठीक है। और ये ब्लड में कितना परसेंट पाया जाता है? ये पाया जाता है 40 से 65%। ये डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं इयोसिनोफिलिया। क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया इस कंडीशन को बोलते हैं। और ये कब होता है? अस्थमा अगर पेशेंट के हो जाता है, अगर अस्थमा पेशेंट के होता है तो उस कंडीशन के अंदर इयोसिनोफिल गड़बड़ा जाएगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके नॉर्मल रेंज से एबनॉर्मल हो जाएगा ये। ठीक है बेटा। अब अपन इसके नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज होता है 150 से 300 सेल पर क्यूबिक एम एल। ठीक है। 150 से 300 सेल पर क्यूबिक एम एल। ठीक है। और इसकी हम डब्ल्यूबीसी के अंदर परसेंट में बात करें तो 1 से 4% डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है। थर्ड बात करते हैं हम बेसोफिल की। बेसोफिल्स क्या होते हैं? अगर एक कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और ये कम या ज़्यादा किस कंडीशन के अंदर होते हैं? कैंसर कॉज होता है। कैंसर कंडीशन के अंदर ब्लड कैंसर हो जाता है अगर पेशेंट के, तो ये कम या ज़्यादा हो जाता है। और बेटा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ब्लड कैंसर के अंदर अपना डब्ल्यूबीसी की भी नॉर्मल रेंज गड़बड़ा जाती है। डब्ल्यूबीसी की भी नॉर्मल रेंज बढ़ जाती है। ठीक है। 11,000 होती है इसकी नॉर्मल रेंज, ये बढ़ के ज़्यादा हो जाती है अगर पेशेंट के कैंसर, ब्लड कैंसर पाया जाता है तो। बेसोफिल की हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो ये 0 से 10 सेल mm³ होते हैं। कितने? 0 से 10 सेल पर mm³ होते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी में इसके परसेंट की बात करें तो ये 0 से 1% डब्ल्यूबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अगली बात करते हैं हम मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स अगर कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो मोनोसाइटोसिस क्या होता है? मोनोसाइटोसिस कौन सी डिजीज होती है? मोनोसाइटोसिस। ये किस कंडीशन में होती है? अगर पेशेंट की टीबी होगी, टाइफाइड होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उस कंडीशन के अंदर मोनोसाइट नॉर्मल रेंज से एबनॉर्मल हो जाते हैं। इनके नॉर्मल रेंज की बात करते हैं अपन। नॉर्मल रेंज इसकी 400 से 800 सेल पर क्यूबिक एमएम। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में इसके परसेंट की बात करते हैं अपन। डब्ल्यूबीसी में इसका परसेंट पाया जाता है 2 से 8%। कितना? 2 से 8%। लास्ट बात करते हैं अपन लिम्फोसाइट्स की।
लिम्फोसाइट्स का WBC के अंदर परसेंट पाया जाता है 20 से 45%। आज का लेक्चर आपको अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट प्लीज। ओके, थैंक यू।